नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम का वनाग्नि प्रभावित लमगड़ा का हवाई निरीक्षण, कहा जंगलों को आग से बचाने के लिए बनाएंगे ठोस प्लान। सीएम ने लमगड़ा पहुंचकर जंगलों की आग से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय और हवाई निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में वनों की आग से काफी नुकसान हुआ, अब भविष्य में जंगल और जीवन का नुकसान ना हो, इसके लिए ठोस प्लान तैयार किया जाएगा। श्री देव सुमन की जयंती पर शुरू करेंगे काफल ट्रेल, लोक परंपराओं को चिरस्थायी रखने की योजना। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने पर्यावरण संरक्षण, वनाग्नि प्रबंधन और लोक परंपराओं को चिरस्थायी रखने के लिए योजना बनाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में काफल का पर्यावरण और लोक कथाओं में अलग ही जिक्र है। इसे देखते हुए श्री देव सुमन जयंती पर काफल ट्रेल शुरू किया जाएगा। ट्रांजिट कैंप में 12 दिन ठहरे 996 यात्रियों को राहत, प्रशासन ने कराया स्थायी पंजीकरण। चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में परिसर में करीब 12 दिन से पंजीकरण का इंतजार कर रहे यात्रियों को राहत मिली। प्रशासन की ओर से 996 तीर्थ यात्रियों का स्थायी पंजीकरण किया गया। प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों के दल के मुखिया से यात्रियों के आधार कार्ड की छाया प्रति जमा कराई। चारधाम यात्रा पर अब केंद्र की निगरानी, गृह मंत्रालय को रोज भेजनी होगी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चारधाम यात्रा की प्रतिदिन की रिपोर्ट मांगी। भीड़ प्रबंधन को एनडीआरएफ और आईटीबीपी मदद करेगी। मंत्रालय ने भविष्य में यात्रा प्रबंधन की रणनीति बनाने के लिए कमेटी के गठन के निर्देश भी दिए। जून माह तक यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फुल, 31.55 लाख पार कर चुका आंकड़ा। जून में चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फुल हो चुके हैं। जुलाई से नवंबर के बीच यात्रा के लिए पंजीकरण उपलब्ध हो रहे हैं। चारों धामों में क्षमता से अधिक भीड़ बढ़ने पर प्रदेश सरकार ने ऑफलाइन पंजीकरण पर 31 मई तक रोक लगाई। दिन भर धाम में उमड़ रही भक्तों की भीड़, 14 दिनों में ही दर्शनार्थियों की संख्या 4 लाख के पार। पंच केदार में प्रभु केदारनाथ धाम में इस वर्ष श्रद्धा भक्ति का उल्लास अपने चरम पर है। कपाट खुलने के दिन से धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। केदारनाथ यात्रा में हर दिन रिकॉर्ड बन रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 52 लोगों की मौत, हार्ट अटैक से केदारनाथ में गई सबसे ज्यादा जान। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें बद्रीनाथ में 14, केदारनाथ में 23, गंगोत्री में 3 और यमुनोत्री में 12 श्रद्धालुओं की जान गई। केदारनाथ में बीते 10 वर्ष में 350 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिसका प्रमुख कारण सीने में दर्द, बेचैनी और दिल का दौरा पड़ना है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से बाल बचे तीर्थ यात्री। केदारनाथ धाम में पायलट की सूझबूझ बड़ा हादसा होने से टल गया। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने बताया कि हेलीपैड से 100 मीटर आगे पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। आपात लैंडिंग की डीजीसीए जांच करेगा। बारिश से मची तबाही का ऐसा मंजर, 20 से अधिक घरों में घुस गया मलबा, रास्ते हुए ध्वस्त, मकानों में आई दरार। अल्मोड़ा के हवालबाग के चौसली में बारिश ने जमकर आफत मचाई। यहां 20 से अधिक घर मलबे से पटे हैं और रास्ते पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। दूसरे दिन प्रशासन की टीम ने गांव पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। यूसीसी राज्य के मूल निवासियों के अधिकारों पर कर रहा कुठाराघात, उक्रांद कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में उक्रांद कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के माध्यम से सीएम को भेजे ज्ञापन में कहा कि समान नागरिक संहिता राज्य के मूल निवासियों के साथ कुठाराघात है। नैनीताल से हाईकोर्ट स्थानांतरित संबंधी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे। नैनीताल से हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने संबंधी 8 मई के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस करोल की पीठ ने ये आदेश दिया। चुनाव आयोग को ईवीएम का डेटा 3 साल तक सुरक्षित रखने के निर्देश दें, कपिल सिब्बल ने किया आग्रह। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि चुनाव आयोग को ईवीएम के डेटा को कम से कम 2 या 3 साल के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश दिए जाएं। सिब्बल ने शीर्ष अदालत से यह अनुरोध भी किया कि आयोग को मतगणना से पहले प्रत्येक चरण के मतदान के रिकॉर्ड की घोषणा करने के भी निर्देश दिए जाएं। अगर सीमाएं रहती सुरक्षित तो और तेजी से प्रगति करता भारत, बीएसएफ के कार्यक्रम में एनएसए अजीत डोभाल ने बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश तेजी के साथ सशक्त हुआ। हालांकि अगर हमारे देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित, सुरक्षित और प्रतिकूल कब्जे वाली न होती तो भारत ने अधिक रफ्तार से प्रगति की होती। उन्होंने कहा कि जमीन पर जो कब्जा है वही अपना है, बाकी तो सब अदालत और कचहरी का काम है।
विदेश मंत्री का वैश्विक संतुलन और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर, कहा यह भारत का बढ़ते कद पर निर्भर करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में भू राजनीतिक, भू आर्थिक और भू तकनीकी विकास पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वजह से वैश्विक व्यवस्था आज स्पष्ट रूप से तनाव में है। आयकर विभाग की कार्रवाई के विरोध में भाजपा कांग्रेस सड़कों पर उतरे नेता। रुद्रपुर में लकड़ी कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर आए। व्यापारियों के साथ ही सियासी दलों के नेताओं ने शांतिपूर्वक जुलूस निकाला और कुछ खुली दुकानों को अनुरोध कर बंद कराया। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।